वेलकम टू किचन मूनलाइट। आज मैं बना रही हूँ ठंड के मौसम में खाए जाने वाले गजक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन को गर्म कर लिया है और उसमें यहाँ पर मैं 1/4 कटोरी के लगभग मूंगफली डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मूंगफली की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं या फिर इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूंगफली रोस्ट हो गया है, तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और ठंडा करके फिर इसका छिलका निकाल लूँगी। और सेम पैन में मैं यहाँ पर 1 कटोरी से थोड़ा सा कम तिल ले रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह से भूनकर फिर इसे भी ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो तिल यहाँ पर जब ठंडा हो जाए फिर इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। तो तिल ठंडा हो गया है, इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसे पल्स मोड पर इसका पाउडर बनाऊंगी। अगर इसे बहुत ज़्यादा पीस देंगे तो फिर इससे तेल निकलने लग जाएगा। तो तिल का पाउडर तैयार हो गया है, उसे निकाल कर सेम वैसे ही मूंगफली का भी पाउडर तैयार करके फिर इसी बर्तन में रख देंगे हम यहाँ पर। इसके बाद अब हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें 2 चम्मच के लगभग घी डाल देंगे। तो घी पिघल जाए उसके बाद हम इसमें से थोड़ा सा घी निकाल कर एक प्लेट में डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने घी निकाल लिया है और प्लेट को अच्छी तरह से अब हम ग्रीस कर लेंगे। प्लेट यहाँ पर ग्रीस हो गया है, तो फिर 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गुड़ लिया है। हमें जितना तिल और मूंगफली हमने जितना लिया है ना, उसके बराबर ही हमें गुड़ लेना है। तो इसका क्वांटिटी बराबर में होना चाहिए। और फिर 2 चम्मच मैंने उसमें पानी डाला है और इसका अच्छी तरह से हम मिला लेंगे गुड़ को और फिर झाग आने तक हम इसे पकाएंगे। हमें इसमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, कोई तार नहीं बनाना है, बस अच्छी तरह से झाग आ जाए तब तक ही पकाना है। फिर हम इसमें हमारा पाउडर डाल देंगे तिल और मूंगफली का। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे जब तक ये थोड़ा सा जम जाए, तब तक हमें इसे मिलाना है। तो ये लगभग अब जम गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल कर ग्रीस लगे हुए प्लेट में डाल देंगे और इसे सेट करेंगे। तो हमने निकाल लिया है इसमें अच्छी तरह से। आप इसे अच्छी तरह से पोंछ के निकाल लें पूरे कढ़ाई को और फिर से स्पैचुला के मदद से इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो हमने इसे फैला लिया है, सेट कर लिया। इसका मोटाई आपको जितना रखना है आप उतना रखें, मोटा या पतला जैसा बनाना है। फिर इसे मैंने थोड़ा सा स्क्वायर शेप देने की कोशिश की है। तो इसे अच्छी तरह से ऊपर से प्लेन कर लें और फिर इसके ऊपर आप चाहें तो तिल डालें या फिर कुछ भी नहीं डालें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता के कतरन डाला है। फिर से उसे अच्छी तरह से दबा लेंगे और फिर इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आपको जैसा पसंद हो उस शेप का काट लीजिए। मैंने बर्फी के शेप में इसे काट लिया है। तो ये देखिए हमारा गजक बनके तैयार है।